जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आंसर की है वो आ चुकी है। 23, 24 और 25 तारीख की आ चुकी है। 30, 31 वालों की भी आप सभी को पता है आगे होगी जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है भाई साहब, आंसर की तो आ रही है लेकिन कहर मचा रही है क्या? क्योंकि जो अपने जो आपके साथी होंगे, जो आपके ऐसे साथ के स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे, जो बता रहे थे 220, 225, अब वो 180, 185, 190 के आसपास आ गए। यानी 200 से नीचे उनका स्कोर आ गया है। यानी यूपी पुलिस की आंसर की दोस्तों छात्रों के साथ एक मतलब मजाक कर रही है कि भाई साहब तुम लेवल पर नहीं हो, लेवल तो आंसर के लेवल ऊपर हो चुका है। यानी जो क्वेश्चन वो सही समझ चुके थे वो क्वेश्चन उनके अब गलत निकल रहे हैं। जी हाँ, रियल बात है भाई साहब। ऐसे आंसर की एकदम मतलब ये समझिए, यूपी पुलिस की आंसर की आई और आंसर की ने बोला क्यों हिला डाला ना, तो ये ऐसे दोस्तों हो रहा है। ठीक है। और आंसर की ने भी दोस्तों एक पूरा तगड़ा अपना रॉप मतलब मचा दिया है कि यहाँ पर जो 220, 225 वाला था वो 200 से नीचे आ गया है। अब यूट्यूब पर जो एनालिसिस हो रहा था, यूट्यूब के जो भी टीचर एनालिसिस करा रहे थे उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो सही भी आंसर नहीं बता सकते? तो देखो भाई, उनकी भी गलती कुछ नहीं है। ठीक है, वो पढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हर शिफ्ट में दोस्तों 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन इस तरह से हैं जो डाउट में बने हुए हैं, तो उन पर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति का इसलिए ही ऑप्शन दिया गया है ताकि भर्ती बोर्ड को भी पता है कि भाई हमसे मिस्टेक हो सकती है, ताकि स्टूडेंट हमें बताएं कि इस तरीके से ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है। जैसे एक क्वेश्चन 24 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय वाला दोस्तों जो था उसमें 4 भेद होते हैं। उसमें निपात को ऐड करके 5 कर दिया। जो भर्ती बोर्ड ने आंसर माना वो 5 माना। लेकिन अब दोस्तों यूट्यूब पर के जो टीचर है वो 4 बता रहे थे, निपात को उसने ऐड नहीं किया। ठीक है, कुल पूछता तो 5 है लेकिन उसमें कुल भी नहीं लिखा था। उसमें से ये लिखा हुआ था कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो उसमें 5 आंसर था जो भर्ती बोर्ड ने माना था। लेकिन स्टूडेंट को 4 पढ़ा गया यूट्यूब पे, तो स्टूडेंट ने 4 लगा दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे भी गलत हुए हैं। ठीक है, तो उन पर आप जो है अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति का ऑप्शन जो है आपको इसलिए ही दिया गया है, समझ रहे हो? आपत्ति का जो ऑप्शन है वो इसलिए ही दिया गया है ताकि आप जो है अच्छे से अपनी आपत्ति उस पर दर्ज करा सकते हैं। जो आपको लगता है उस पर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब जानते हैं कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है भाई साहब, लगातार दोस्तों यूट्यूब पर कट ऑफ बताई जा रही है कि परेशान क्यों हो रहे हो, इतनी जाएगी कट ऑफ, ये जाएगी वो जाएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, कट ऑफ वास्तव में ही कम जाएगी। ठीक है, तो मुझे तो अब ये लग रहा है कि कट ऑफ 200 के आसपास ही भटक सकती है। ठीक है, आप सभी की जो फिजिकल की रहेगी, चाहे वो जनरल है चाहे ओबीसी है, जनरल वालों की भी 200 के आसपास ही रहेगी। ठीक है, ये फिजिकल की जो कट ऑफ रहेगी। अब आप सभी बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि भाई मेरे साथ भी और आपके साथ भी यही हो रहा है। मैंने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया। ठीक है, तो उसमें भी दोस्तों मेरे जो क्वेश्चन है यहाँ पर 200 जो बन रहे हैं, पहले देखे गए थे तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउट में बने हुए थे, और वो 4 से 5 क्वेश्चन मेरे भी दोस्तों कम हो गए हैं जो मुझे लगता था। तो मेरा भी स्कोर दोस्तों यही आप सभी का बता दें कि 200 200 ये 215, 216 के आसपास ही बन रहा है। क्योंकि पहले क्वेश्चन डाउट में थे तो वो दोस्तों इस तरीके से डाउट में होने के बाद भाई निराश हो चुके हैं। ठीक है, अब भर्ती बोर्ड इन पर आपत्ति अगर दर्ज कराते हैं, इनको दोस्तों क्वेश्चन पर आपत्ति हम दर्ज कराएंगे, क्योंकि भाई हमें पता है भाई क्वेश्चन जो है गलत हुए हैं। तो भर्ती बोर्ड क्या इन पर नंबर देगा या नहीं देगा वो भर्ती बोर्ड का है, क्योंकि जब फाइनल आंसर की आएगी तभी हम कुछ कह सकते हैं। अभी फाइनल आंसर का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, अब सबसे बड़ा डाउट ये आपके मन में बन रहा होगा कि भैया जो क्वेश्चन हमने देखे हैं जो हमें लगता है कि गलत हैं, तो क्या उन पर आपत्ति दर्ज कराएंगे तो क्या वो सही हो जाएंगे? तो देखो, इसकी 100% कोई गारंटी नहीं कि सही हो जाए। भर्ती बोर्ड को लगेगा कि मिस्टेक हुई है तो वो उसको नंबर दे देगा। अगर लगेगा कि मिस्टेक नहीं हुई है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट केस करेंगे तो लंबा केस चलेगा। आप सभी को पता ही है भर्ती में क्या होता है, लंबे लंबे केस चलते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर पर 5-5, 6 साल लग जाते हैं। तो ये भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। बाकी अभी आप आपत्ति दर्ज कराएं जो आपको लगता है कि क्वेश्चन मिस्टेक हुई है भर्ती बोर्ड से, या हमारे द्वारा सही लगाया गया, भर्ती बोर्ड ने इसको गलत कर दिया। कुछ क्वेश्चन हैं, मैंने देखा है 5-5, 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हुए हैं, जो सब जानते हैं। ठीक है, जो आपकी शिफ्ट में बन रहे हैं उन पर आप आपत्ति दर्ज कराएं। और आपत्ति के लिए दोस्तों आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, कैसे आपत्ति दर्ज करनी है। उसके साइड में ऑप्शन आता है, वहां पर आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि क्यों गलत है, आपको क्यों लग रहा है कि गलत है। क्योंकि उसमें दोस्तों कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, उसमें आपको लिखा होगा कि देखिए इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, तो वहां पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों। और 200 के आसपास ही भाई कट ऑफ रहेगा मेरे अकॉर्डिंग तो फिजिकल का।
जनरल वालों का, ठीक है, 200 वालों के। और वहीं SC ST वाले जो OBC वाले, OBC वाले दोस्तों अपना कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कम लगा सकते हैं। और वहीं वह दोस्तों SC ST वाले जो है अपना 7 से 8 क्वेश्चन, यानी ये दोस्तों समझ लीजिए कि 10 से 12 नंबर आप नीचे लगा सकते हैं अपना फिजिकल का कट ऑफ। तो इतना ही कट ऑफ रहेगा, यानी समझ लीजिए दोस्तों 200 के आसपास, तो 203 204 के आसपास तो फिजिकल कट ऑफ जाएगा जनरल का। वहीं दोस्तों आपका 198 से लेकर 202 के बीच में OBC का रहेगा। EWS का भी दोस्तों सेम यही रहने वाला है। SC ST की बात करें तो दोस्तों SC ST का मुझे लग रहा है कि 190 192 पर कट ऑफ आपका जाएगा फिजिकल का, ठीक है। जो मेल है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल का इसमें मैंने अभी ऐड नहीं किया है। फीमेल अपना जो कट ऑफ है वो इसमें भी दोस्तों अपना 5 से 6 या 8 नंबर कम करके चल सकती हैं जो मेल है उनसे। तो इस तरीके का कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। और दोस्तों कट ऑफ वास्तव में कम रहेगा, क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसा लेवल है पेपर का। मास्टर खुद उलझ चुके हैं भाई साहब कि इसका ये है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। यूपी पुलिस के पेपर में जब टीचर उलझ जाए तो पेपर दोस्तों आसान तो नहीं होगा भाई साहब। पेपर जो है लाइव पढ़ाने में और लाइव क्वेश्चन को सॉल्व करने में और पेपर को मतलब उसको कॉन्सेप्ट को रट के लाने से और वहाँ पढ़ाने से बहुत अंतर होता है। टीचर ऐसा नहीं है कि हम लोगों की तरह ही हैं, ठीक है। लाइव अगर आप भी सॉल्व करोगे, टीचर भी करेगा, वो भी उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ के पहले अच्छे से जब उसको पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन लाइव सारी चीज़ों को कराना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ही हुआ है सारी चीज़ें। तो आप लोग बस इतना ही है कि भाई अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। जल्द ही आप सभी को जो फिजिकल की डेट भी देखने को मिल जाएगी मेरे हिसाब से। और रिजल्ट आप सभी का दोस्तों मेरे हिसाब से जो है अब ये जल्दी दे देंगे, नवंबर के आसपास तक आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये पहले फाइनल आंसर की देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।